सोशल मीडिया पर किसी भी बात का बतंगड़ कैसे बन जाता है, उत्तर प्रदेश के कानपुर से सामने आई ये घटना उसका सबसे सटीक उदाहरण है। दरअसल कानपुर में एक जवान की अपनी मां के कटे हुए हाथ के साथ पुलिस कमिश्नर ऑफिस में आने की एक घटना सामने आई थी, जिसके बाद सोशल मीडिया पर ऐसी खबरें चल पड़ी थी कि शनिवार के दिन आईटीबीपी के जवानों ने कमिश्नर ऑफिस का घेराव कर लिया था। लेकिन अब प्रशासन की ओर से इस पर स्पष्टीकरण सामने आया है और बताया गया है कि आईटीबीपी के जवानों ने कमिश्नर ऑफिस का घेराव नहीं किया था, बल्कि कानपुर पुलिस कमिश्नर ने खुद 32वीं बटालियन आईटीबीपी के सीओ को अपने कार्यालय बुलाया था ताकि मामले की जांच पर चर्चा की जा सके। जो हमारे अभी आप सबको पता होगा, जो जवान की माता का हाथ कट गया है, उसी रिलेशन में मैंने कल जो है सर से अपॉइंटमेंट लिया था। मैं कमिश्नर सर से मिलने के लिए आया था और आज मैं मेरे अधिकारी और जवान आए थे यहाँ पे। मैं अंदर सर के पास बैठा हुआ था, बाहर जवान खड़े थे, तो शायद मीडिया ने थोड़ा इसको गलत लेवल पे गलत रूप से ले लिया है। हमने कोई ऐसा घेरने वेरने या कुछ ऐसी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कमिश्नर सर की तरफ से पूरा सपोर्ट है हमें, और जो भी जांच रिपोर्ट इस मामले में आएगी तो न्याय होगा। सर के ऊपर हमें पूरा भरोसा है। बस इतना ही कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। मैं 32 बटालियन आईटीबीपी महाराजपुर में तैनात हूँ सर। आज मैं पीसी ऑफिस में आया हूँ। मम्मी का हाथ कटा हुआ हाथ लिए न्याय के लिए घूम रहा हूँ। कैसे हाथ कटा, कहाँ पर? हाथ मम्मी को सांस की दिक्कत थी, उनको कमजोरी थी और एक कफ जा रही थी, तो मैं उनको यहाँ बुलाया। कानपुर में गांव से भाई लेके आया, उनको अपने 32 बटालियन आईटीबीपी में लेके जाता हूँ। डॉक्टर को दिखाया तो उनको ईसीजी किए, उनको रेफर कर देते हैं सीएपीएफ आयुष्मान पैनल में रेफर कर देते हैं। तो मैं लेके जा रहा था उनको पारस हॉस्पिटल अपनी एम्बुलेंस से ऑक्सीजन से लगा के। तो रास्ते में इतनी ज़्यादा सीरियस हो जाती है मम्मी और उनको शरीर ठंडी होती जाती है, एकदम तड़प रही थी। तो मैं एम्बुलेंस मुझे कृष्णा हॉस्पिटल की तरफ मुड़ाना पड़ा मजबूरन। तो वहाँ पे ले जाता हूँ, डॉक्टर साहब देखते हैं और बोलते हैं कि ये काफ़ी सीरियस हैं और इनको वेंटिलेटर में डालना पड़ सकता है, क्योंकि पाइप या मास्क लगाने से इनको आराम नहीं मिल रहा। तो वेंटिलेटर में डालने का मतलब आपकी मम्मी की उम्र 55-56 साल है। उम्मीद कम है, 1-2% चांस है कि इसकी मम्मी बच सकती हैं। उन साइन वाइन करवा लेते हैं और फिर रात भर इलाज चलता है तो उनको सांस में आराम मिल जाती है। सांस सुबह वो उठती हैं तो उनका दाहिना हाथ काला पड़ा हुआ सूजा हुआ है। वो बोलती हैं तो स्टाफ को तो वो तुरंत वीगो निकालते हैं। मैं 7 से 8 मिलने का समय होता है आईसीयू में डाल रखे थे। तो गया तो बोला हाथ में क्या हुआ, बोले कि ये ठीक हो जाएगा। वो ड्रेसिंग वेसिंग करते हैं। शाम को फिर मिलने जाता हूँ, जो समय होता है तो ड्रेसिंग करके वो रात पूरे दिन ड्रेसिंग बंधी रहती है, सूजन बढ़ जाती है, मम्मी एकदम तड़प रही थी। फिर ड्रेसिंग वो खुलवाते हैं तो मैं बोलता हूँ क्या इलाज की, बोले ऐसे ठीक हो जाएगा, 2 दिन में ठीक हो जाएगा। तो मैं कहूँ जब इलाज नहीं करो, जाँच नहीं करो, ठीक से ठीक हो। फिर अपने बटालियन में बात करता हूँ मैं हॉस्पिटल में, तो बोलते हैं वहाँ अस्पताल वो अच्छा नहीं है, वहाँ से रेफ़र करवा लो, पारस में ले जाओ। वहाँ से मैं बोलता हूँ, बोले रेफ़र मत कराना, लामा कराना। हाथ कृष्णा हॉस्पिटल में काटा गया, पारस में काटा गया। वहाँ ले गया तो वहाँ से इसी मम्मी को डाल देते हैं। बोलते हैं क्या वो दिक्कत है, मेरे सांस की दिक्कत थी, उनको कफ जा रहा था, कमजोरी थी। बोले हाथ में फिर क्या हुआ, मेरे को पता नहीं। 24 घंटे में 13 तारीख को एडमिट करता हूँ कृष्णा में। 14 को हाथ की वजह से ही, सांस में तो आराम मिल जाए, हाथ की वजह से रेफर करा देता हूँ। वहाँ से पारस में ले जाता हूँ, जाँच वाँच करते हैं तो कलाई से आगे उनका ब्लड सर्कुलेशन नहीं जा रहा था। तो फिर वो बोलते हैं देखो इलाज करते हैं। फिर अगले आपको बता दें कि इस पूरे मामले में अस्पताल की बड़ी लापरवाही सामने आई है, लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं हो रही थी। प्रक्रिया के अनुसार एफआईआर दर्ज करने से पहले ये तय करने के लिए एक स्वतंत्र मेडिकल बोर्ड की जांच जरूरी होती है। वास्तव में लापरवाही हुई है या नहीं, सीएमओ की ओर से डॉक्टर की एक टीम बनाकर जांच करवाई गई, लेकिन आरोप है कि बोर्ड ने ठीक से जांच नहीं की और अस्पताल की कमियों को छिपाने की कोशिश की। ऐसा बताया गया कि अस्पताल ने बोर्ड को कुछ रिपोर्ट सौंपी, जिसमें दावा किया गया कि मरीज के सभी जरूरी टेस्ट किए गए थे और इन्हीं रिपोर्टों के आधार पर बोर्ड ने अपनी जांच रिपोर्ट तैयार कर दी। लेकिन मरीज को अस्पताल से दिए गए डिस्चार्ज पेपर में उन टेस्ट का कोई जिक्र नहीं था, जिस पर कि सवाल खड़े हो रहे हैं। इसी मामले की जांच और तथ्यों की पुष्टि के लिए सीपी कानपुर सिटी ने खुद सीओ, आईटीबीपी के कुछ जवानों, गवाहों, डॉक्टर की टीम और सीएमओ को अपने कार्यालय बुलाया था। इसमें कुछ दिवस पूर्व एक आईटीबीपी के जवान एक एप्लीकेशन लेकर आए थे, जिसमें कि उनका आरोप था कि अस्पताल द्वारा लापरवाही पूर्वक इलाज करने के कारण उनकी माताजी का हाथ काटना पड़ा। इस पर माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार प्रकरण, क्योंकि मेडिकल नेग्लिजेंस से संबंधित था, तो उसे सीएमओ साहब को प्रेषित किया गया, जिस पर कि उनके द्वारा नियमानुसार डॉक्टरों के कमेटी गठित करवा के सभी एस्पेक्ट की जाँच करवाई गई।
जो रिपोर्ट आई उसको लेकर प्रार्थी आज पुनः अपने अधिकारी गणों के साथ प्रस्तुत हुआ और उसने कुछ बिंदुओं पर आपत्ति जताई, जिस पर कि सीएमओ साहब से वार्ता की गई और दोनों पक्षों की रजामंदी से जो आपत्ति के बिंदु थे उस पर पुनः जांच के लिए राजी हुए हैं। दोनों पक्षों की बात हुई है और इसमें जो भी जांच के बाद तथ्य सामने आएंगे उसी आधार पर इसमें अग्रिम विधिक कार्यवाही की जाएगी। किन बिंदुओं पर ऐतराज था? उन्हें क्या क्लीन चिट दे दी थी या कुछ और क्या? ये बिंदु प्रार्थी द्वारा अपने जो आपत्ति पत्र है उसमें दिए गए हैं, जो कि एक लिफाफे में माननीय सीएमओ साहब को प्रेषित किए गए हैं और इसमें जो भी जांच आएगी उसके बाद ही इसमें कुछ कहना उचित है, क्योंकि ये मेडिकल नेग्लिजेंस का केस है और पूरा प्रकरण इलाज से संबंधित है। क्या इलाज सही डायग्नोसिस हुआ, क्या उसका सही समय पर सही इलाज किया गया, क्या सही दवाएं दी गई, ये सभी एक मेडिकल ओपिनियन का मामला है जो कि मेडिकल एक्सपर्ट ही इसमें बता सकते हैं। और उसमें जो आपत्ति है प्रार्थी की उसको दोनों पक्षों से वार्ता कर, सीएमओ साहब से वार्ता कर उनको प्रेषित किया गया है और इसमें जल्द ही जो रिपोर्ट आएगी उसी आधार पर अग्रिम कार्रवाई इसमें की जाएगी। जवान यहाँ पर पहुंचे तो स्थिति इस तरीके की दिखने लगी, ऐसा लगा उन्होंने घेराव कर लिया, पूरा कमिश्नरेट कब्जे में ले लिया, सशस्त्र बल के साथ आकर के खड़े हो गए। इस तरीके के हालात को लेकर के जो स्थितियाँ बनी, क्या इसमें जो आईटीबीपी का जवान था वो अपने कई वरिष्ठ अधिकारियों के साथ यहाँ पर आए थे वार्ता करने के लिए। उस दौरान उनके जो हमरा थे वो बाहर खड़े थे। इस पर जो उनसे वार्ता की गई, उन्होंने समझाया गया तो उन्होंने अपने जवानों को वापस भेज दिया और उन्हें ये बताया गया उनके द्वारा कि ये कोई इस प्रकार का काम नहीं था, ये केवल वार्ता करने के उद्देश्य से आए थे और वार्ता करने के पश्चात वो संतुष्ट हैं और जो इनका पत्र है वो सीएमओ साहब से वार्ता कर उन्हें प्रेषित किया गया है। जो भी तथ्य सामने आएंगे उसी आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। सर, आज कमिश्नर साहब से मुलाकात करने क्यों आए थे आप, क्या कुछ बात हुई है? देखिए, जो लड़का विकास है आईटीबीपी से जवान, उसकी मदर के हाथ की जो जांच चल रही थी, कल जांच करके गोपनीय तरीके से हमने सर को सीपी सर को दे दी थी। बट जो आईटीबीपी के सर आए हैं तो उनका बैठक हुई, बैठक में उनके 2-4 सवाल उठे हैं तो उसका जवाब सीपी सर ने हमको 2 पुलिस को दे दिया अधिकारी, अपनी टीम के साथ उनको ले जाके जाँच करके उसकी जाँच और दे देंगे। बस यही मसला आज बात हुई है। 48 घंटे से ऊपर हो गए अभी तक जांच जो आई थी, जांच करने में सस्पेंस में जांच यार 40-42 लोगों का बयान भी लेना है, जांच भी करनी है, पेपर भी निकालना है, इतना थोड़ी कि एक दिन में हो जाएगा। सर, बयान कैसे फिर लगा, रिपोर्ट कैसे लगा दी गई? काय की रिपोर्ट? जांच करके रिपोर्ट लगाई है। सीपी सर कह रहे हैं कि गोलमोल रिपोर्ट है, कोई गोलमोल नहीं है, रिपोर्ट बिल्कुल सही थी, लेकिन 2-4 क्वेश्चन सर के रेज हुए उनको पूरा करके पुलिस ऑफिसर के साथ सर जवानों का कहना है कि प्रशासन ने बताया कि कानपुर पुलिस और स्थानीय प्रशासन जांच में पूरा सहयोग कर रहे हैं और उन्हें भी लग रहा है कि मामले में लापरवाही हुई है, लेकिन मेडिकल बोर्ड ने सही तरीके से जांच नहीं की। बाद में अतिरिक्त जवानों को कमिश्नर कार्यालय से हटा दिया गया क्योंकि उनकी मौजूदगी से मीडिया में भ्रम की स्थिति बनी रही थी और खबरों को गलत तरीके से पेश किया जा रहा था। न्यूज़म के लिए उत्तर प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट।